अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अभी हम मैथमेटिक्स 10th क्लास के 1.2 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में आने का इसके चांसेस हैं, तो इनको ज़रा आपने ध्यान से करना है कि इनमें से आने के शॉर्ट आने के चांसेस हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, पहले हम ज़रा देख लेते हैं कि अगर आपके पास एक z, आपके पास ये नंबर जो आपको दिया गया है, इसे हम लिखते हैं 4z इज़ इक्वल टू, ये जो नंबर आपको दिया गया है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड आउट करना है। ये कम्प्लेक्स नंबर है 4 + 5 एटा। तो जो डेफिनीशन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, डैट इज़ इक्वल टू z इज़ इक्वल टू 1/z, यानी कि मल्टीप्लाइड z मल्टीप्लाइड बाई 1/z। तो ये इज़ इक्वल टू आ जाता है इक्वल टू 1। तो जो 1/z है, डैट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। तो इनके इसको दूसरे आप यूँ भी कह सकते हैं कि अगर ऊपर आप इसको लेके आएँ, इसकी z को नोमिनेटर से नोमिनेटर में, तो ये -z हो जाता है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो इक्वल टू 1। तो आपने फाइंड आउट करना है, बस सिंपल आपने फाइंड आउट करना है z -1 इनवर्स ऑफ z। तो अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। z इज़ इक्वल टू, इसको पुट किया 4 + 5 एटा। अब हमने फाइंड आउट करना है z की पावर -1, इसको आप यूँ लिख लेंगे। तो z -1 इज़ इक्वल टू 1/z की वैल्यू है 4 + 5 एटा। अब आपको ये करना है कि नीचे डिनोमिनेटर में से आपने जो वो उसको बनाना है, रेशनलाइज़ करना है, एटा को ख़त्म करना है। तो इसके लिए रेशनलाइज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो इसका कॉन्जुगेट है उससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और उससे डिवाइड भी कर देंगे। तो ऊपर जो है वो मल्टीप्लाई होके 1 से आ जाएगा 4 - 5 एटा। नीचे है a + b a - b, ये फार्मूला लगेगा a + b इंटू a - b विच इज़ इक्वल टू a² - b²। तो a आपके पास ये समझिए 4 -b आपके पास 5 एटा। तो ये 4 - 5 एटा। z इनवर्स इज़ इक्वल टू 4 - 5 एटा ओवर 4 का स्क्वायर 16 और -25 एटा का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और एटा का स्क्वायर अभी हमने ले लिया। तो एटा का स्क्वायर आपको पता है इज़ इक्वल टू -1। ये एटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। अब हम उसकी वैल्यू लगा देते हैं। तो 4 - 5 एटा ओवर 16 -25 एटा की जगह वैल्यू पुट कर दी -1 एटा स्क्वायर की जगह। तो अब z इनवर्स इज़ इक्वल टू 4 - 5 एटा 16 और माइनस ये आ जाएगा, प्लस होएगा 25, 16 + 25 ऐड होके तो ये 41 हो। 16 + 25 41। तो इसे हम लिख लेंगे इस तरह, अलग अलग जो डिनोमिनेटर है वो दोनों से डिवाइड कर देंगे। 4/41 -5/41 एटा। दिस इज़ दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। यानी कि 4 + 5 एटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपके पास आ जाएगा 4/41 -5/41 एटा। दिस इज़ दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम इसके बाद सेकंड पार्ट इसका करते हैं। तो सेकंड पार्ट आपके पास है जी, इसी थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, डैट इज़ 6 + 2 एटा। तो इसको भी आप सॉल्यूशन हम करेंगे। तो इसको लिख लिया z 6 + 2 एटा। अब हम
इसका फाइंड आउट करना है आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डैट इज इक्वल टू माइनस जेड। तो जब हम माइनस जेड मीन 1/z, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 1/, ये z की वैल्यू पुट कर दी 6 + 2 एटा। तो अब इसके डोमिनेटर को आपने रेशनलाइज करना है, तो 6 - 2 यानी कि इसका जो कॉन्जुगेट है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 6 × 1 = 6 - 2 एटा। और आप यहाँ देखें a + b a - b, ये a + b इंटू a - b विच इज़ इक्वल टू a² - b²। तो ये 6 का स्क्वायर -2 एटा का स्क्वायर, इट विल बिकम z इनवर्स इज इक्वल टू 6 - 2 एटा। 6 का स्क्वायर आपको पता है 36 है, और 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 7 एटा स्क्वायर। यू नो डैट एटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो अब हम क्या करते हैं कि एटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 6 - 2 एटा इन 36 - 4 इंटू एटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी 6 - 2 एटा 36 प्लस 4 एंड 6 - 2 एटा ओवर ये 36 और 4 ये 40 हो गया। तो z स्क्वायर इज इक्वल टू, आप इससे डिवाइड कर दें, दोनों डोमिनेटर जो आपका नोमिनेटर है उससे डिवाइड कर दें, दोनों जो पार्ट हैं रियल बी और इमेजिनरी बी जो आपके पास डोमिनेटर है। तो अब इसे 2 3s are 6, 2 20s are 40, 2 1s are 2 और 2 20, 2 20s are 40। तो ये आपके पास आंसर आ गया 3/20 माइनस एटा ओवर 20। दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 6 + 2 एटा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट आपके पास है जी थर्ड, इसी का थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट डैट इज इक्वल टू 7 - 3 एटा। तो इसे हम जब सॉल्व करते हैं तो इसे हम करते हैं z इज इक्वल टू, ये आपके पास गिवन है 7 - 3 एटा। अब आपने फाइंड आउट करना है क्या, माइनस z की पावर -1 यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z का। तो z इज जब आप -1 करेंगे तो ये 1/z। अब 1/z की वैल्यू पुट कर दें 7 - 3 एटा। अब आपको पता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर एटा का, तो वो नीचे एटा नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हम रेशनलाइज करेंगे। तो 1 - 7 - 3 एटा, अब मल्टीप्लाई करेंगे 7 + 3 एटा से यानी कि इसके कॉन्जुगेट से। तो 3 अगर यहाँ माइनस है तो प्लस से, अगर प्लस हो तो फिर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इसका कॉन्जुगेट से। अब ऊपर नोमिनेटर में आप देखें 7 1 = 7 एंड 3 1 = 3 यानी 1 से मल्टीप्लाई, और नीचे आपके a - b a + b। तो ये आपके पास आ जाएगा 7 का स्क्वायर यानी a² - 3 एटा का स्क्वायर, a - b a + b, तो ये आ जाएगा a² - b²। तो z इनवर्स इज इक्वल टू 7 + 3 एटा ओवर 7 का स्क्वायर 49 - 3 का स्क्वायर 9 और 7 एटा का स्क्वायर। आपको पता है एटा का स्क्वायर -1, एटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, वो वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो z इनवर्स इज इक्वल टू 7 + 3 एटा ओवर 49 प्लस
प्लस किस वजह से, ये हमने इसकी वैल्यू अगर पुट करें एयोटा की तो -1 9, तो 7 + 3 एयोटा ओवर 58, 49 + 9 = 58। तो z इनवर्स इज इक्वल टू, अब आप इसे डिवाइड कर लें, 7 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर को दोनों पार्ट से, रियल से भी और इमेजिनरी पार्ट से, कॉम्प्लेक्स पार्ट से आप डिवाइड कर लें, तो दिस इज़ दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द गिवन नंबर। तो अब आपका आखिरी पार्ट रह गया इसका, दैट इज़ फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज गिवन एज, फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का √5 - 4 एयोटा। तो इसे आप z के इक्वल पुट करें, इफ़ दिस इज z, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर z से हम रिप्रेजेंट करते हैं, √5 - 4 एयोटा। तो अब आपने फाइंड आउट करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दैट इज इक्वल टू z इनवर्स। तो ये आपके पास 1/z, अब 1/z की वैल्यू 1 तो ऊपर लिखेंगे, z की वैल्यू पुट कर लें 5 - 4 एयोटा। अब आपने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और क्या करना है, डिवाइड भी करना है। तो √5 + 4 एयोटा, √5 + 4 एयोटा। अब आप z इनवर्स इज इक्वल टू, नोमिनेटर में तो 1 से मल्टीप्लाई होके वैल्यू आ जाएगी √5 + 4 एयोटा, और नीचे अगर आप देखें तो a + b, a - b, ये a - b इंटू a + b विच इज़ इक्वल टू a² - b²। z इनवर्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पर आ जाएगा √5 का स्क्वायर -4 एयोटा का स्क्वायर, यानी a + b, a - b, a² - b²। z इनवर्स इज इक्वल टू √5 + 4 एयोटा, √5 से और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 रह जाएगा, और 4 का स्क्वायर जो है वो आपके पास 16, 7 एयोटा का स्क्वायर। और आपको पता है एयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं एयोटा की, तो z इनवर्स इज इक्वल टू √5 + 4 एयोटा ओवर 5, अब 16, और एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। इस स्टेप में हमने वो पुट कर दी, तो √5 + 4, या इसका स्क्वायर नीचे 5 से स्क्वायर ख़त्म हो गया, √5 + 4 एयोटा, 5 माइनस हो गए प्लस, प्लस 16, एंड इट विल बिकम √5 4 एयोटा और 5 and 16 21। तो अब आप रियल पार्ट से भी और इमेजिनरी पार्ट से भी आप इसको डिवाइड कर लें डिनोमिनेटर को, तो √5 ओवर 21 + 4 एयोटा ओवर 21, दैट इज़ दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ गिवन नंबर।